just because you want to kind of reclaim your sexual power and your desire. That's not the only definition. I was like, oh my God, okay. And I think I'd kind of created a bubble around myself where I was like, it's changing and it's happening. But then I realized that's only my ecosystem. आपके ट्रेलर में क्या कर रही है लड़कियां? सिर्फ शॉर्ट्स पी रही हैं, डांस कर रही हैं, मज़े कर रही हैं, आपने फैमिली ऑडियंस को आपने दूर कर दिया है, कौन आके देखेगा? एंड आई वाज लाइक यही सोच तो बदलनी है। हाय गाइस, लेट्स टॉक अबाउट भूमि पेडनेकर की कैसे उनकी रॉन्ग मूवी चॉइसेस, ऑड फैशन सेंस एंड वियर्ड स्टेटमेंट की वजह से वो धीरे धीरे बॉलीवुड में इररिलेवेंट होती जा रही है। लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाते और जब भी उनकी कोई मूवी आती है मैक्सिमम लोगों को उनकी एक्टिंग इम्प्रेस नहीं कर पाती है और उनका कोई स्ट्रॉन्ग इमेज भी नहीं है जिससे लोग उनको याद रखे। 2015 में दम लगा के हर्षा से भूमि ने अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जहां उनके ऑपोजिट आयुष्मान खुराना थे। इस मूवी में भूमि ने एक ओवरवेट मैरिड वुमेन का रोल प्ले किया था जो अपनी मैरिड लाइफ एंड सेल्फ वर्थ के स्ट्रगल पर बेस्ड थी। एंड इसी मूवी से भूमि को काफी रिकग्निशन मिला। इनफैक्ट उनकी एक्टिंग इस मूवी में बहुत अच्छी थी। क्रिटिक्स ने भी ये कहा था कि भूमि में ये एबिलिटी है कि वो किसी भी कैरेक्टर में ऑथेंटिसिटी ला सकती है। ऑडियंस को भी एक रिफ्रेशिंग चेंज देखने को मिला फ्रॉम टिपिकल बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। और इस रोल के लिए भूमि ने 30 केजीज तक वेट गेन किया था ताकि उनके कैरेक्टर में एक डेप्थ आ सके। इसी मूवी के लिए भूमि को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू। एंड भूमि के इनिशियल ईयर्स की बात करें तो उनकी मूवी चॉइसेस काफी सॉलिड थी, लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल, सावधान जैसे फिल्म्स जो सोसाइटी रेलेवेंट टॉपिक्स पर बेस्ड थी। लेकिन बाद में जो उन्होंने मूवी चॉइस की, लाइक बधाई दो, रक्षाबंधन, गोविंदा मेरा नाम, भीड़, अफवाह, थैंक यू फॉर कमिंग, द लेडी किलर एंड मेरे हस्बैंड की बीवी, सब बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप गई। और इतनी फ्लॉप के बाद अगर कोई फिल्म चल भी जाए तो भी लोग भूमि से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इवन उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी वीक पड़ता जा रहा है और ऑडियंस उनको किसी भी रोल के लिए सीरियस लेना ऑलमोस्ट बंद कर चुकी है। पास्ट ईयर्स में भूमि के कुछ ऑकवर्ड और वियर्ड इंटरव्यूज देखने को मिले हैं जो लिटरली शॉकिंग है। थैंक यू फॉर कमिंग के प्रमोशन के टाइम पर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला था कि किसी ने उनकी फिल्म के बारे में ये रिव्यू दिया है कि पूरी फिल्म में लड़कियां शॉर्ट्स पीने, डांस करने और एंजॉय करने में लगी है और कुछ भी नहीं है। और उस पर भूमि का ये रिस्पॉन्स था कि यही सोच तो बदलनी है। तो वो भी कह रहे थे कि आपके ट्रेलर में क्या कर रही है लड़कियां? सिर्फ शॉर्ट्स पी रही हैं, डांस कर रही हैं, मज़े कर रही हैं, आपने फैमिली ऑडियंस को आपने दूर कर दिया है, कौन आके देखेगा? एंड आई वाज लाइक यही सोच तो बदलनी है। जो सोसाइटी की स्टैंडर्ड्स है मैं उसको उसके हिसाब से नहीं करी। प्रॉब्लम हम में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। उसके बाद वो पूरा फेमिनिज्म का एक नैरेटिव लेकर आ गई। बट ऑनेस्टली इट्स सैड कि आजकल फेमिनिज्म का मतलब सिर्फ ड्रिंक्स लेना, पार्टी करना एंड मेन बैशिंग तक ही लिमिटेड रह गया है। इंडिया में आज भी ऐसे स्टेट्स है जहाँ गर्ल्स बेसिक नीड्स के लिए फाइट कर रही है, लाइक एजुकेशन। और यहाँ बॉलीवुड फेमिनिज्म को एक कूल इंस्टाग्राम कैप्शन बना देता है। थैंक यू फॉर कमिंग में काफी ऐसे प्रॉब्लमेटिक सीन्स थे जहाँ मेन को अननेसेसरीली टारगेट किया जा रहा था। लाइक मोस्ट ऑफ द मेन सेक्सुअली एक्टिव नहीं है और इवन दे कांट satisfy their partners. 70% women in the world never orgasm their whole lives क्योंकि 90% आदमी को करना ही नहीं आता। यही अगर हम रोल को रिवर्स कर दे तो कोई मेल एक्टर यही बोलता कि 90% लड़कियां एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती तो कैसा फील होता। और यहाँ मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि वुमेन के प्लेजर के बारे में बात नहीं होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट शुड बी टॉक्ड अबाउट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट किसी भी जेंडर को नीचा दिखाकर अपनी बात को अपलिफ्ट करना, दैट्स रॉन्ग एट सो मेनी लेवल्स। अब मैक्सिमम लोग ये बोलेंगे कि भूमि की गलती नहीं है, उसको स्क्रिप्ट ही ऐसी मिली है। बट प्रॉब्लम ये है कि भूमि इंटरव्यूज में इन सब चीजों को डिफेंड करती है, फुल्ली जस्टिफाई करती है, विच ऑनेस्टली मेक्स जीरो सेंस। अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया था लिली सिंह के पॉडकास्ट पे जहाँ भूमि थैंक यू फॉर कमिंग के क्लाइमेक्स सीन को डिस्कस कर रही थी एंड शी सेज, व्हाई इज अ गर्ल दैट हैप्पी, व्हाई डू यू फियर हर सो मच, एंड दिस इज द रियलिटी। Just because you want to kind of reclaim your sexual power and your desire, that's not the only definition. I was like, oh my God, okay. The film has this beautiful line. खुशबंदी इतनी खतरनाक क्यों लगती है आप सबको? Why is a girl that's so happy? Why do you fear her so much? बट मूवी में क्लियरली दिखाया गया है कि वो मेन बैशिंग कर रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई कर रही है। और भूमि के स्पीच के बाद 13-14 इयर्स के बच्चे ये बोलते हैं कि आई डोंट वांट टू वियर अ ब्रा एंड आई डोंट वांट टू डू पेरिपोना। लाइक सीरियसली दिस इज एम्पावरमेंट।
भूमि ने पूरी मूवी को ये बोलकर मार्केट किया है कि ये फेमिनिज्म का एक बोल्ड स्टेप है जहां वुमेन अपनी नीड्स को समझेंगे और सोसाइटी के बनाए रूल्स को तोड़ेंगी। बट माई जेन्युइन क्वेश्चन इज सिंस व्हेन डिड पेरिपोना बिकम अ पेट्रियार्की रूल? इनफैक्ट ये तो एक स्वीट जेस्चर है जो किसी के लिए भी किया जा सकता है। दिस इज नॉट सम अप्रेसिव रूल बाय सोसाइटी। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको क्या करना है या क्या नहीं। एटलीस्ट फेमिनिज्म का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं होता। इवन भूमि का एक इंटरव्यू था जहां वो प्रियंका चोपड़ा के साथ मूवी रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस कर रही थी और मैक्सिमम लोगों का ये कहना था कि भूमि उसमें काफी ज्यादा प्रिटेंशियस वे से एक्ट कर रही थी। उनका एक्सेंट और स्टाइल एग्जैक्टली प्रियंका को कॉपी करने जैसा लग रहा था। लाइक शी वाज ट्राइंग टू हार्ड। अब हो सकता है कुछ लोग बोले कि इट्स नॉट अ बिग डील क्योंकि प्रियंका भी तो अपना एक्सेंट चेंज करती है या जूनियर एनटीआर भी अपना एक्सेंट चेंज करते हैं। बट द थिंग इज प्रियंका एक्चुअली लिव्स इन यूएसए ऑन अ रेगुलर बेसिस। उनका एनवायरमेंट वैसा ही है जहाँ पे मोस्टली लोग इंग्लिश विद एन अमेरिकन एक्सेंट बोलते हैं। इवन हर वर्क इज हॉलीवुड बेस्ड नाउ, सो इट मेक सेंस कि उनका एक्सेंट अडेप्ट हो गया हो। एंड जूनियर एनटीआर का भी ऑस्कर्स के लिए या हॉलीवुड मीडिया इंटरेक्शन के लिए ही एक्सेंट चेंज किया है ताकि वो एक वाइब सेट कर सके और इंटरव्यूअर के लिए भी इजी हो। बट भूमि के केस में ये टोटली डिफरेंट है। शी लिव्स इन इंडिया। वो इंटरव्यू भी इंडिया में ही शूट हुआ था और ऑडियंस भी इंडियन थी, तो वहाँ स्पेशली कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को ओवर एक्सेंटेड तरीके से बोलना इतना पॉलिश्ड और अननेचुरल साउंड करता है। इट जस्ट फेल्ट वेरी फोर्स्ड। लोगों ने भी इस बात को कॉल आउट किया था कि भूमि वाज ट्राइंग टू हार्ड टू साउंड इंटरनेशनल, जो कि जरूरत नहीं थी। This is the new one. It has shea butter, cocoa butter, all things amazing. I love it. सिर्फ यही रीजन नहीं है कि लोग भूमि के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, बल्कि उनका फैशन सेंस भी काफी ऑकवर्ड और वियर्ड है। पिछले कुछ टाइम में भूमि ने ऐसे आउटफिट्स कैरी किए हैं जो उनपे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इवन पीपल वर कमेंटिंग लाइक शी हैज रियली ruined her image in my head with her latest movies and style. Bhumi is trying to stay relevant by wearing hideous outfits. Lol. Oxygen mask attached along with dress to provide air to the body since Bhumi holds her breath to show off her chiseled body. Desperate attempt to seek attention. भूमि यार, I thought you were better than this. और यहाँ हम ऑडियंस को गलत नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक्टर और एक्ट्रेसेस से कुछ बेसिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, स्पेशली जब बात फैशन और ऑथेंटिसिटी की हो। भूमि को अगर पास्ट फ्यू इयर्स में देखा जाए तो उनमें एक ड्रास्टिक चेंज क्लियरली नोटिस्ड होता है, चाहे वो उनका ड्रेसिंग सेंस हो, मूवी चॉइसेस हो या उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी वाइब। उनके इनिशियल ईयर्स में वो काफी ग्राउंडेड और रिलेटेबल थी। लोग उन्हें एडमायर करते थे उनकी अनयूजुअल रॉ क्वालिटीज के लिए। बट आज भूमि को देखकर लगता है शी इज कम्प्लीटली चेंज्ड हरसेल्फ। उनके फेस से लगता है जैसे काफी बोटॉक्स और फिलर्स करवाए गए हैं, जिसकी वजह से एक सिंपल आउटफिट में भी उनका एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट फ्रोजन लगता है, लाइक शी वाज नॉट इवन ब्रीदिंग नेचुरली। अब लोग बोल सकते हैं कि इट्स हर पर्सनल चॉइस, और हाँ, कोई उस डिसीजन को जज नहीं कर रहा है। बट जब ऑडियंस आपके साथ आपकी ओरिजिनलिटी के लिए जुड़ती है तो उसके लिए ये चेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। अगर हर कोई दीपिका, आलिया, कटरीना, श्रद्धा बनने का ट्राई करेंगे तो फिर तिलोत्तमा, राधिका आप्टे, हुमा कुरैशी, तिस्का चोपड़ा को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? यहाँ किसी भी एक्ट्रेसेस का क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अबाउट बीइंग ट्रू टू योर ऑडियंस एंड ट्रू टू योरसेल्फ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बॉलीवुड स्टिल वांट्स एवरीवन टू फिट इन अ वन ब्यूटी मोल्ड, सेम स्किन टोन, सेम बॉडी टाइप, सेम ग्लैमराइज्ड इमेज। दे स्टिल डोंट नो हाउ टू ट्रूली सेलिब्रेट इंक्लूसिविटी, व्हिच इज ऑनेस्टली वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर हम भूमि के सिनेरियो को देखें तो उन्होंने भी वही ग्लैमराइज्ड ओवर स्टाइल पाथ को ही चॉइस किया है। यहाँ सब कुछ एक्सटर्नल इमेज पर बेस्ड है, चाहे वो एक्सेंट हो या पब्लिक पर्सोना, और यही रीजन है कि ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है। जब आप हर बार प्रिटेंशियस वे से एक्ट करोगे तो जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। एंड भूमि का सबसे बड़ा इशू यही है कि उन्होंने अपनी ओरिजिनल रिलेटेबल वाइब को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है जस्ट टू फिट दैट कूल बॉलीवुड हीरोइन इमेज। तो यार, दैट वाज इट। व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दिस मैटर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब हॉट स्कूप फॉर ट्रेंडी न्यूज। पीस।